इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। ये बड़ी खबर आप दर्शकों को बता रहे हैं। लगभग उनका बनना तय था और अब इस खबर पर मोहर लग गई है। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि राज्य पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। ये बड़ी खबर आपको, यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे। 2024 की कमान अब इनके ही हाथ में होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशाल हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, जो जी मीडिया, जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दर्शकों को पिछले 2-3 दिन से लगातार बता रहा था कि भूपेंद्र चौधरी को कमान मिल सकती है, उस पर मोहर लग गई है अब। देखिए, बिल्कुल विश्वसनीयता से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे भरोसेमंद चैनल है और उसने बिल्कुल पुख्ता जानकारी बताई थी कि भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। बिल्कुल पुख्ता तरीके से बताया था कि भूपेंद्र चौधरी का जो लेटर है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। तो फिलहाल मुहर लग गई है बीजेपी आला कमान की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। ये लेटर जारी कर दिया गया है और जिस तरह से लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बता रहा था कि कैसे आजमगढ़ से उनको लखनऊ आए वो और उसके बाद लखनऊ से दिल्ली वो रवाना हो गए। कल रात में जाकर जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के होंगे और उस पर अब फिलहाल मोहर लग गई है। और आप देखिए, लगातार भूपेंद्र चौधरी की जो तमाम जो जानकारी थी वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बता रहा था और उस पर अब मोहर लग गई है। भूपेंद्र चौधरी अब नए बीजेपी के चीफ उत्तर प्रदेश में होंगे और भूपेंद्र चौधरी को विशाल थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा और कैसे 2024 को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी पर बीजेपी ने दांव खेला है और क्या अब ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया उनके नाम का? देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है और ये लेटर इसलिए जारी किया गया है क्योंकि पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम से मुरादाबाद के रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। और अगर हम इनका पूरा इतिहास देखें तो विश्व हिंदू परिषद से इन्होंने शुरुआत की थी। 91 में ये बीजेपी में आए थे, उसके बाद लगातार ये जो है एक्टिव मोड में रहे। उसके बाद 1999 में इन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, हार गए, लेकिन हौसले नहीं खोए। और यही वजह है कि आप देखिए 2016 में जब ये विधान परिषद हुए तो उसके बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो पश्चिम में जो माहौल खराब हुआ था किसान आंदोलन के वक्त, उस माहौल को संभालने में, उस माहौल को सही करने में भूपेंद्र चौधरी का बड़ा रोल रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां पर तमाम जो जाट नेताओं से किसान नाराज थे तो वहीं पर भूपेंद्र चौधरी ने डैमेज कंट्रोल किया था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें हम बात करें तो ये योगी सरकार को बनाने में जो पश्चिम का जो भूमिका होती है उसमें भूपेंद्र चौधरी का रोल था और शायद इसीलिए 2024 का जो दांव है वो भूपेंद्र चौधरी पर खेला गया है। क्योंकि संगठन की बहुत अच्छी उनको समझ है, क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में जो जातिगत समीकरण है उसको भली भांति जानते हैं, संगठन का कामकाज कैसा होगा इसको जानते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में दोबारा मंत्री थे तो सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय की कड़ी होती है उसको भली भांति जानते हैं और इसीलिए भूपेंद्र चौधरी जो है पहली पसंद बने हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से तमाम लोग नामों को लेकर चर्चा कर रहा था। लेकिन जो एक खास बात थी कि ये केंद्रीय नेतृत्व को देखना था कहीं ऐसा ना हो, कोई चेहरा ऐसा ना आए जो संगठन और सरकार के बीच में थोड़ा सा जो है मतभेद पैदा करे। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी ये परफेक्ट ऐसा चेहरा थे जो संगठन और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेंगे और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी पर दांव खेला गया है। कल जैसे ही आजमगढ़ से वो दिल्ली बुलाए गए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया कैसे कितने बजे वो दिल्ली रवाना हुए, उसकी एग्जैक्ट टाइम बताई, जेपी नड्डा से मिलने गए। हालांकि ये लेटर कल ही रात में जारी हो सकता था, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व में कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होना बाकी था तो शायद वो मुलाकात होते होते वक्त लग गया और इसीलिए आज अभी थोड़ी देर पहले लेटर जो है वो जारी किया गया है। लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बिल्कुल प्रमुखता से बताया था, बिल्कुल पुष्ट खबर बताई थी कि भूपेंद्र चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इनके अलावा कोई और नाम अब चर्चा में नहीं है। क्योंकि जब